Hello students, how are you? Today I teach you English grammar very most topic and it is antonyms. स्टूडेंट्स, ये जो एंटोनिम टॉपिक होता है ये हर पेपर में आप देखते होंगे कि लिख के आता है राइट एंड एंटोनिम्स ऑफ दीस वर्ड्स, मतलब दिए हुए शब्दों का आप क्या लिखिए, एंटोनिम्स लिखिए। स्टूडेंट्स, एंटोनिम्स वर्ड का मतलब होता है अपोजिट, इसका एक नाम अपोजिट भी होता है और इसे हम देखिए 15 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स वर्ड्स, मतलब आज मैं आपको 15 ऐसे आवश्यक एंटोनिम्स वर्ड बताऊंगा जो आप एक बार बोलेंगे और उसे पढ़ेंगे तो आप उसको अच्छे से जान जाएंगे। स्टूडेंट्स, एंटोनिम्स वर्ड का मतलब होता है कि विलोम शब्द, जब हम किसी दिए हुए शब्द का उल्टा लिख देते हैं अर्थात हम उस शब्द की अपोजिट लिख देते हैं तो उसे हम उस शब्द का एंटोनिम्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि डे का एंटोनिम होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा डे का एंटोनिम स्टूडेंट्स नाइट होता है, अर्थात दिन का उल्टा रात। स्टूडेंट्स, इसी तरह से मैं आपको आज 15 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स वर्ड बताऊंगा जो कहीं ना कहीं पेपर में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड का पेपर हो, चाहे किसी कंपटीशन क्लास की तैयारी का हो। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बी स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पहला वर्ड लिया है वो बूंद, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो अपोजिट होता है वो क्रश, अर्थात बूंद शब्द का हिंदी होता है वरदान और इसका मतलब होता है अभिशाप। स्टूडेंट, जो मैंने दूसरा शब्द लिया है वो है एंशियंट और इसका अपोजिट होता है मॉडर्न। स्टूडेंट्स, एशियंट शब्द का मतलब होता है प्राचीन और इसका अपोजिट होता है आधुनिक। स्टूडेंट, बूंद शब्द के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो है अराइवल और अराइवल का अपोजिट होता है डिपार्चर। स्टूडेंट्स, अराइवल शब्द की हिंदी होती है आगमन और इसका उल्टा होता है प्रस्थान। स्टूडेंट, जो मैंने नेक्स्ट वर्ड लिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हेवन और हेवन का अपोजिट होता है हेल। स्टूडेंट, हेवन मतलब होता है स्वर्ग और हेल मतलब होता है नर्क। मैंने पांचवा वर्ड लिया वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड है, वो है ब्यूटीफुल और इसका अपोजिट होता है अगली। स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर और अगली का मतलब है बदसूरत। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है शार्प और इसका अपोजिट होता है ब्लंट। स्टूडेंट, शार्प का मतलब होता है धार और ब्लंट का मतलब होता है कुंद, अर्थात कि बिना धार का। स्टूडेंट, आप भी जानते हैं नाइफ एक धारदार भी होती है और बिना धार। आइए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जो हमने नेक्स्ट वर्ड लिया है वो बैरन और इसका अपोजिट होता है फर्टाइल, अर्थात बंजर और इसका अर्थ होता है उपजाऊ। स्टूडेंट्स, आप कहते हैं कि भूमि बंजर है तो उसका उल्टा होगा उपजाऊ। स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड है यूनिटी और इसका अर्थ होता है डाइवर्सिटी। यूनिटी का मतलब एकता होता है और उसका अपोजिट होता है विभिन्नता। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया है वो है टेम्प्रोरी और टेम्प्रोरी का अपोजिट होता है परमानेंट। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। टेम्प्रोरी मतलब होता है अस्थाई और परमानेंट मतलब होता है अस्थाई। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वर्ड है एग्जिट और इसका अपोजिट होता है एंट्रेंस। स्टूडेंट, एग्जिट मतलब होता है निकास और एंट्रेंस मतलब प्रवेश। आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा एग्जिट, तो आज जानिए एग्जिट मतलब होता है निकास और उसका अपोजिट होता है प्रवेश। ये स्टूडेंट, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट वर्ड लेते हैं जो आर्टिफिशियल, इसका अपोजिट होता है नेचुरल। स्टूडेंट, आर्टिफिशियल की हिंदी होती है कृत्रिम और इसका अपोजिट जो वर्ड नेचुरल है उसकी हिंदी होती है प्राकृतिक। आप देखते होंगे बहुत सी चीज़ें आर्टिफिशियल आती हैं जिन्हें हम कृत्रिम कहते हैं। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका फेम। फेम मतलब होती है प्रसिद्धि और इसका जो अपोजिट है वो डिफेम है और उसका अर्थ होता है कि बदनाम करना। स्टूडेंट, जैसे किसी चीज़ की प्रसिद्ध करते हैं और उसे बदनाम करते हैं। स्टूडेंट, लास्ट के दो वर्ड्स मैं आपको बताता हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है पैट्रियोट और पैट्रियोट की अपोजिट होती है टेरिटर। स्टूडेंट, पैट्रियोट मतलब होता है देशभक्त और इसका अपोजिट होता है देशद्रोही। स्टूडेंट, इनोसेंट नेक्स्ट वर्ड है और इसका अपोजिट होता है गिल्टी। स्टूडेंट, इनोसेंट मतलब होता है मासूम और इसका अपोजिट गिल्टी अर्थ शब्द का मतलब होता है अपराधी। आप कहते हैं कि इट इज़ ए गिल्टी, इसकी ये गलती है, ये अपराधी है। स्टूडेंट, मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।